Hello everyone, this is your mentor Rajesh sir, or in this video we will see this question on finding the domain of the function. अब डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका हमको डोमेन निकालना है। तो कैसा हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन ऑफ पाई प्लस एक्स है, तो क्या हो गया साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, तो ये होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। करेक्ट है, पाई प्लस एक्स साइन साइन ही रहेगा। पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन वहाँ नेगेटिव होता है। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इस हिसाब से 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, और ये है स्क्वायर रूट के अंदर। करेक्ट, यहाँ तक के ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में साइन एक्स फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ गया है। एक साइन एक्स है और एक माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट्स का नॉलेज आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट्स का नॉलेज कैसे आएगा, देखो कि अगर आपके पास में एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये दो बातें होती है, या तो जीरो होता है या वन होता है। ये कब होता है जीरो, जब एक्स इंटीजर है, एक्स इंटीजर है। और ये वन कब होता है, जब एक्स नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो अगर एक्स इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, मतलब इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। करेक्ट है, तो दोनों का सम भी जीरो आ जाएगा। लेकिन एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को हम लिखते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जोड़ देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जोड़ देंगे, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जोड़ दिया, तो इसका आंसर आ जाता है 1। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जीरो होगा जब एक्स इंटीजर है, और 1 होगा जब एक्स इंटीजर नहीं है। अब एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको सोचने की जरूरत है। पहली बात तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स है। करेक्ट है, तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, तो इसका मतलब एक्स इंटीजर नहीं हो सकता, एक्स इंटीजर नहीं हो सकता। अगर एक्स इंटीजर हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये 1 हो सकता है, 1 कब होगा, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा। करेक्ट है, ये जीरो कब होगा, जब एक्स इंटीजर होगा। मतलब साइन एक्स ने इंटीजर नहीं लेना चाहिए। बात समझा गया, साइन एक्स अगर इंटीजर बन जाएगा तो फिर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने के लिए साइन एक्स ने जीरो, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 हो सकता है। करेक्ट है, तो अपने पास में ओवरऑल जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया वो ये हो गया कि साइन एक्स ने इंटीजर नहीं होना चाहिए। करेक्ट है क्या, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स इंटीजर नहीं है, साइन एक्स इज नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है मतलब साइन एक्स की तो 3 ही इंटीग्रल वैल्यूज होती है, वो होती है 0, +1 या -1। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड +-1। अब अगर हम, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। फ्रैक्शनल पार्ट बात समझ में आई क्या, कि अगर ये इंटीजर हो जाए तो ये भी जीरो बन जाए, ये भी जीरो बन जाए, और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इंटीजर नहीं होना चाहिए। करेक्ट, तो अब ये इंटीजर नहीं होना चाहिए मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, बस यही आपका आंसर देगा। तो साइन एक्स जीरो होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आ गए, साइन एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स इक्वल टू एन पाई होता है, एन इंटीजर है। और साइन एक्स इक्वल टू 1 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू 4n+1 इंटू π/2 होता है, ये 1 है। करेक्ट, और साइन एक्स इज इक्वल टू -1 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू 4n-1 π/2 होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। साइन एक्स जीरो है कब, एक्स इक्वल टू एन पाई। साइन एक्स 1 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू 4n+1 π/2। साइन एक्स कब -1 होता है, जब एक्स 4n-1 π/2 होता है। तो इसका मतलब आपका जो डोमेन होगा वो अब आप निकाल लेंगे।
डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 4n+1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 4n-1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब क्वेश्चन में देखिए तो ऑप्शन जो दिया है वो 0 to पाई, ये नहीं हो सकता, करेक्ट। 2n+1 पाई बाई 2 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो r-n पाई बाई 2 दिया हुआ है। अब ये n पाई बाई 2 कैसे, मतलब ये तीनों को आप कंबाइन करेंगे ना, तीनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर n पाई बाई 2 आ जाएगा। वो कैसे देखो, अगर n को मैंने 2 रखा तो पाई आ जाएगा, n को मैंने 4 रखा तो 2 पाई आ जाएगा, मतलब इस प्रकार की वेराइटी भी इसमें आ गई, करेक्ट। अच्छा n को मैंने 3 रखा तो ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे n को 1 रखते हैं तो 4n-1 में 3 पाई बाई 2 आ जाता है, करेक्ट है क्या? हाँ 7 पाई बाई 2 आ जाता है। और अगर n को 1 रखते तो यहाँ 5 पाई बाई 2 और n को यहाँ 5 रख देंगे तो 5 पाई बाई 2, मतलब इन सबको कंबाइन कर लेता है ये, इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट है। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।